अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रही बातचीत अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां दावा किया जा रहा है कि 95% डील तय हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा पेच अभी भी यही है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रखी है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मोज का तेहरान पर कंट्रोल। अमेरिकी अफसरान के मुताबिक लगभग सारी बातें तय हो चुकी है, लेकिन आखिरी लड़ाई अभी भी उन अल्फाजों पर चल रही है जो तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में अमन आएगा या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ेगी। अल मयादीन की धमाकेदार रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बार फिर तहलका मचा दिया है। अमेरिकी अफसरान के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली मुमकिन डील अब 95% तक मुकम्मल हो चुकी है। यानी महीनों से चली आ रही तनातनी, धमकियों, फौजी तैयारियों और बैकडोर बातचीत के बाद अब दोनों मुल्क एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां बस आखिरी और सबसे खतरनाक मसले बाकी रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अफसरान ने दावा किया है कि तेहरान ने समझौते के फ्रेमवर्क को उसूलन मंजूर कर लिया है, लेकिन असली लड़ाई अब तक इस बात पर चल रही है कि समझौते में कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे, कौन सी लाइन किस तरह लिखी जाएगी और कौन सी शर्त किस अंदाज में लागू होगी, क्योंकि यही वो अल्फाज होंगे जो तय करेंगे कि ईरान पीछे हट रहा है या अमेरिका मजबूरी में झुक रहा है। ड्राफ्ट समझौते के मुताबिक हॉर्मुज के मसले को हल करने के लिए 30 दिनों की डेडलाइन तय की गई है, जबकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए 60 दिन का वक्त रखा गया है। यानी ये बात साफ है कि सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा मसला अभी भी न्यूक्लियर फाइल ही बनी हुई है। अमेरिका चाहता है कि तेहरान अपने यूरेनियम प्रोग्राम और न्यूक्लियर भंडार पर बड़ी ढील दे, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी कौमी सलामती और कानूनी हक का हिस्सा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार ईरान ने हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल से पीछे हटने के कोई इशारे नहीं दिए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ड्राफ्ट एमओयू में सिर्फ जहाजों की आमद और रफ्त को जंग से पहले की सूरत हाल बहाल करने की बात कही गई है, लेकिन हॉर्मुज पर ईरान के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है। यानी तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो इस समुद्री रास्ते पर अपना असर और रसूख बनाए रखेगा, और यही वो बात है जिसने वाशिंगटन और उसके खलीजी मददगारों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। उधर ईरान ने अपनी जब्त की गई अरबों डॉलर की जायदादों की रिहाई को भी समझौते की पहली शर्त बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर शुरुआती मरहले में उसकी कुछ रकम रिलीज नहीं की गई तो वो पूरी बातचीत पर दोबारा गौर कर सकता है। यानी ईरान अब सिर्फ बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि हर कदम पर अमेरिका को अपनी शर्तों के मुताबिक खेलने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका की तरफ से ये इशारे दिए जा रहे हैं कि अगर डील आगे बढ़ती है तो ईरानी तेल पर लगी कुछ पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब वाकई अमन की तरफ बढ़ते कदम हैं या फिर सिर्फ एक और बड़ी जंग से पहले का टाइम गेम, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आखिरी दौर में पहुंची है तभी अचानक हालात बिगड़े हैं और पूरा मिडिल ईस्ट जंग की जद में आ गया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार सच में कोई डील होगी या फिर 95% तक पहुंच चुकी ये बातचीत भी आखिरी 5% में दम तोड़ देगी और दुनिया एक और नई जंग का धमाका देखेगी।